बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। जय महाकाल। जय महाकाल। आप कुछ बताइए मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में है ये तो बहुत प्राचीन स्थल है सिद्धपुर नचनी बाबा का। अच्छा, यहाँ राजा बेन को इसी नदी में मृत्युदंड मिला था। ऐसा? अच्छा, राजा बेन जो थे, हाँ, किस युग में थे ये द्वापर त्रेता युग की बात है। बहुत वर्षों पुरानी है। हाँ, सदियों पुरानी है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो राजा बेन थे वो पानी में ही चलते थे पैदल, पानी में डूबते नहीं थे वो, उनके पैर भी नहीं भीगते थे पानी में, चलते रहते थे वो। ठीक है। एक बार की बात, तो इनका जो पीलीभीत जिला है इसमें पीलीभीत में सोने का महल बना था। अच्छा। हर उनकी दुहाई में इतनी शक्ति थी कि हर राजा के यहाँ से वो 25 मन सोना आता था। अच्छा, क्या बात है। तो जिला पीलीभीत में, ये पीलीभीत माने भीत माने होती दीवार। हाँ, ठीक है, दीवार होती है भीत माने, तो इसमें पीलीभीत में सोने का महल था। भीत माने दीवार, अब समझ में आया। दोस्तों, पीलीभीत नाम का जिला हमारे देश में बहुत मशहूर है। यहाँ पर वाटर टेबल बहुत ऊंचा है, कृषि बहुत ऊंची होती है। बांसुरी को लेकर। और ये भीत का अर्थ आज मालूम पड़ा। भीत माने दीवार, थोड़ा बताएं महाराज जी। तो यहाँ राजा बेन का महल था। अच्छा। तो एक बार की बात, जब ये राजा सब राजा के यहाँ कर आता था, तो लंका के राजा रावण से कर नहीं आया। ठीक है। हाँ। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई सब जगह कर आ गया कि नहीं आ गया। बोले महाराज सब जगह कर आ गया, लेकिन लंका के राजा रावण के यहाँ से कर नहीं आया है। तो उन्हें जाओ, मैं तुम्हें अपनी वाणी देता हूँ, अगर वो अपना वो करना दे अपना, तो उसकी लंका नगरी को नष्ट करना। क्या बात है। अच्छा। हाँ, तो लंका नगरी को नष्ट करना। तो वो राजा बेन के मंत्री जब गए वहाँ लंका, तो उन्होंने राजा रावण से कहा, बोले कि महाराज हम राजा बेन के मंत्री हैं और हम आपसे कर लेने आए हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रावण बोला कि हम कर किसी को नहीं देते, उसने कर देने से मना कर दिया। तो उनको भगा दिया, वो कहा कि जाओ। तो बोले हम तो आपकी लंका नगरी नष्ट करेंगे। तो बोले कि जाओ लंका नगरी नष्ट करो। कैसे नष्ट करते हो? तो वो समुद्र के किनारे आके चले गए, वो लंका नगरी को बनाने लगे। लंका नगरी का एक की लंका बनाने लगे। तो अब ये क्या हुआ, तो महाराज की बाड़ी में इतनी शक्ति है, दुहाई में, कि हर की लंका नगरी नष्ट हो जाएगी। ये तो ये पक्षी दाना चुग रहे हैं, महाराज ये भी दाना चुगना बंद कर दें, उनकी दुहाई में हो सकती है। तो रावण बोला अगर ये दाना चुगना बंद कर देगा मंदोदरी, तो मैं मान लूंगा कि यहाँ की लंका नगरी नष्ट हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मंदोदरी ने कहा, है पक्षियों, अगर राजा बेन की यहाँ वाणी आई हुई है, तो मैं उसी वाणी के तुम्हें दुहाई देती हूँ, तुम दाना चुगना बंद कर दे। तो सबने दाना चुगना बंद कर दिया। क्या बात है। अच्छा। सब पक्षी कोई दाना चुगना नहीं। साक्षात प्रमाण मिल गया। साक्षात प्रमाण मिल गया। तो रावण ने कहा हो सकता है लंका नगरी नष्ट कर दे। तो मंदोदरी बोली महाराज वो जहाँ गए हैं उनको ढूंढो कहाँ है, नहीं थे कि लंका नगरी नष्ट कर देंगे। तो रावण जब ढूंढने गया तो वो समुद्र के किनारे वो लंका नगरी बना रहे थे। तो बन के तैयार हो गई थी, तभी रावण पहुंच गया। बोले क्या कर रहे हो? तो उन्हें आपने हमारे राजा का सम्मान नहीं किया, हमारे राजा को करने दिया, हम आपकी लंका नगरी नष्ट करेंगे, हमारे राजा दिया गया है। तो उन्हें अच्छा नष्ट करो, कैसे नष्ट करते हो? तो उन्हें डंडा लिया, रेत का तो बना है लंका, तो डंडा लिया कि हम इस खम्भ को राजा बेन की दुहाई देते हैं, लंका नगरी एक खम्भ टूट गया, डंडा मार के खम्भ टूटा, वो भी लंका नगरी का टूट गया। अच्छा, वो अभिशाप जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इधर भी उन्होंने तब तक दूसरे खम्भ को दुहाई दे दी, क्योंकि हम इस खम्भ को राजा बेन की दुहाई देते हैं, लंका नगरी का दूसरा खम्भ टूट गया, तो इधर टूटा तो उधर भी टूट गया। तो रावण बोला रुको, हम तुम्हारे राजा का कर सम्मान से पहुँचा देंगे। तो उन्होंने कि चलो। तो रावण ने 25 मन सोना लिया। हाँ, और अब जब वो चलता था तब कहाँ जा रहा, शिवलिंग पकड़ के चलते थे, हाथ में शिवलिंग लेके, भगवान भोलेनाथ के जितने पुजारी थे वो, लेकिन जहाँ भी चलते थे वहाँ शिवलिंग पकड़ के लेते थे। तो वो 71वां शिवलिंग गोत्रनाथ बाबा गोत्रनाथ धाम है यहाँ पे। वो गोत्रनाथ। हाँ, तो वो रावण के द्वारा 71वें शिवलिंग है। जब उसी समय की बात है, आज ही बताते हैं कि वहाँ अस्तुतामा को आर्डर दिया, अस्तुतामा पूजा करता है। बाबा को थोड़ा रोकना चाहेंगे। दोस्तों, हमारी विरासत के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत कुछ अद्भुत हमें जानने को मिला है। जो रावण का युग था, यानी कि भगवान राम का जो युग था, उस युग
उस युग की इन्होंने कथा बताई जो पीलीभीत जो जिला है हमारे देश के अंदर उससे संबंधित है। राजा बैंस उस समय युग में हुए थे, उनसे संबंधित ये कथा है और बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही हमें ज्ञानवर्धक कथा है। महाराज जी इस मंदिर के बारे में हाँ, इस मंदिर के बारे में मैं अभी आपको अभी कहानी आ रही है। तो वो लंका का राजा रावण जब वहाँ उसने रुद्रनाथ में शिवलिंग फिर वहाँ से पकड़ करके चला वो शिवलिंग कहाँ आया, गौरी शंकर महादेव है गौरी शंकर महादेव वहाँ उसने वो शिवलिंग की पूजा करी। अच्छा, तब राजा बेन के महल में वो प्रवेश हुआ। तो राजा बेन ने उसको सम्मान किया। तो रानी ने कहा कि महाराज ये बड़ा अत्याचारी रावण है, इसका सोना आपने सोने में मत मिलाना, क्या बात है? इसका सोना वापस कर दो। तो उसका सोना वापस कर दिया। तो उसको भी लेकिन हमारा अपमान हुआ है। रावण बोला हमारा अपमान हुआ, हमारा सोना वहाँ से लाए और यहाँ लिया नहीं, हमारा अपमान हुआ। तो उन्होंने वहाँ से फिर शिवलिंग को प्रकट किया। तो भोलेनाथ बोले देख भाई, माता ने कह दिया कि तो आप इसके सामने भागे घूम रहे, हम तुम्हारे पीछे। तो माता गौरी भी वहाँ प्रकट हुई। तो उन्होंने प्रभु आज इससे वचन ले लो, इससे वचन ले लो कि अब जहाँ तू रख देगा वहाँ से मैं उठूँगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तब उसने वहाँ से वचन लिया। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे वचन दो लेकिन तुम अब मुझे लंका के अलावा कहीं रखोगे नहीं बीच में, नहीं तो जहाँ तुम रख दोगे मैं वहाँ से उठूँगा नहीं फिर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, हमारे हम क्यों रखेंगे तुम्हारे लिए। तो वो उठा के शिवलिंग कहाँ गोला गोकर्णनाथ है। रास्ता तो यही था, समझ आता था यही रास्ता, लखनऊ मुंबई आगरा सब है रास्ता तो यही रास्ता। तो वो वहाँ गोला में अब माता ने कहा जो सब श्रीलंका ले जा रहा है। तो नारायण को आगे दिया। गंगा मैया ने कहा कि माता जो ले जा रहा है। तो गंगा मैया उसके उधर में प्रकट हुई, रावण के उधर में गंगा माता प्रकट हुई। तो उसकी लवशंका चालू करी। वो लवशंका करने के लिए गया और नारायण अपने विद्या रूप धारण करके ग्वाला रूप धारण करके आ गए। उन्होंने कहा भाई शिवलिंग ये पकड़ लो मेरा। तो उन्होंने शिवलिंग का वही भाई तो थोड़ी उन्होंने करूँगा और ज़्यादा तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़ी देर के लिए रोक लो। तो जो रोक लिया वो भी लक्षणता करने लगा रावण। लक्षणता करते करते किसी गंगा मैया प्रकट हो गई अंदर। सही बात है। हाँ, तो वो रुकती नहीं, उसकी लक्षणता चालू। तो बहुत देर हो गई कम। तो नारायण बोले भाई हम तो ये रख दे रहे हैं, ठीक है, हमें तुम्हें बहुत देर हो गई, इतनी लक्षणता नहीं होती है। तो उन्होंने वहीं रख दिया। तो रावण जब फिर बाद में उसके आराम से जब गंगा मैया शांत हुई तब वो तब से समझते हैं कि गंगा मैया उसी तालाब में प्रकट हुई। बाबा जी एक कड़ी तुम भूलिए। हाँ, देखो राजा बेन की घर। अब रावण जब पहुंचा वहाँ तो वो उठाता रहा, उठे नहीं। तो उसने और नीचे बढ़ा दिया भोलेनाथ गुस्सा में, क्योंकि तू मुझसे बार बार कहता मैं तुझे जब वचन तुमने दे दिया मैं उठूँगा नहीं, तो तब से भोलेनाथ घर के गोला में ही विराजमान हो गए। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, जब रावण चला गया तब उसको ये अपमान सहन करना बड़ा मुश्किल था। तो वो उसने सब राजाओं पे वो विश्व विजेता, रावण विश्व विजेता हो गया ना। तो कहा ये राजा जी ही रह गए थे जितने। अच्छा, बेन राजा बेन। तो ये राजा बेन रह गए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी शक्ति है, ये कैसे मिटेगी। हाँ, तो उन्होंने कहा सब राजाओं को इस पर मिल करके एक आदमी दबाव बना लो, एक आदमी दबाव बना लो, उसमें कर डालो। तो ऐसे दबाव बनाया, राजा बेन को मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड तभी राजा ने कहा कि इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा राजा बेन बोले कि हमें मृत्युदंड स्वीकार है, लेकिन हम अपने घर पर हम वचन तुम्हें देते हैं कि फला तारीख को हम यहाँ आ जाएंगे। हाँ, हम तुम्हें वचन देते हैं, लेकिन हम घर की बस्ती अपने बीवी बच्चों को बता के तुरंत आ जाएंगे। तो वे क्या हुआ, राजा जब गए तो उनकी रानी बेटी जो चौकूटा पर चौकूटा है, तो चौकूटा पर उन्होंने जब सुनाया उनको अच्छा समाधि ले ली। हाँ, समाधि राजा की उनकी पत्नी नहीं खत्म।
अब वहाँ खत्म होने के बाद अब राजा बोले कि अब तो ये छोटी लड़कियाँ रहेंगी, बच्चियाँ छोटी होगी, सात लड़कियाँ तो इनकी, और छोटी छोटी बच्चियाँ रह गई तो नहीं, अब इनका क्या करें, अब वहाँ जाना भी है मृत्यु के लिए। तो अब इसी जंगल में जो आगे मंदिर है ये, यहीं पर राजा बेन की पगड़ी है। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि बेटा चलो हम तुम्हें खट्टे मीठे देर खिला पिलाएंगे आज। तो उन्होंने कहा चलो पिताजी, लड़कियां सब तैयार हो गई, अब आके यहीं ऊँचे पगड़ी टांग दी। बोले बेटा देखो दूर दूर तक बेर खाया हो, इधर भी खाया हो, उधर चारों तरफ बेर खा के तो मेरी पगड़ी के पास आया ना, मैं यहीं पर बैठा हूँ। तो वो पगड़ी देखती रही, और वो तो अपनी बच्चियाँ थी बेचारी छोटी छोटी, तो उनको क्या पता कि हमारे पिताजी वहाँ जा रहे हैं। तो वो जाके उनसे चुरा के कहाँ पहुँचे, वो घाट है देखो, तो आज भी चुरगटिया घाट बोलते हैं, चुरा के राजा घाट। तुम बहुत जल्दी तो वो चुरगटिया घाट वहाँ पर पहुँचे राजा। तो राजा सब लोग इंतजार कर रहे थे, रावण ऊपर सब इनका इंतजार कर रहे थे मारने के लिए चुरगटिया घाट पे। हाँ चुरगटिया घाट पे। तो अब इन राजा को मारने तलवारों से काट रहे हैं, लेकिन तलवार राजा से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। राजा को कुछ भी नहीं हो रहा, तलवार घुसेड़ रहे हैं अंदर से बाहर निकालने की कहते हैं, राजा कुछ भी नहीं हो रहा है। जब राजा नहीं मरे तो इन्होंने कहा कि अब क्या हो, राजा तो नहीं मरे, तो रावण ने विचार लगाया, वो तो बहुत विद्वान था। तो उन्होंने कहा इसकी मृत्यु कोई ऋषि ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ ऋषि के द्वारा ही इनकी मृत्यु होगी। तो आज भी यहीं पर ऋषि थे, यहीं पर कुलदूरी के ऋषि थे। तो उन्होंने राजा बेन को माला नदी के पानी में खड़ा करके जब उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया, महाकाल प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा जैसे मंत्र बढ़ते चले गए वैसे देवता निकलते चले गए नीचे से, देवी देवता सब बाहर निकलते चले गए और राजा घुसते चले गए पानी में। इतने दिन तक पानी में घुसे राजा। तभी महाकाल प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि जाओ तुमने ये राजा को उसकी मृत्यु नहीं की, मैं उनकी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ ये ऋषि के द्वारा। ठीक है। हाँ हाँ। पहले किसी के पद की बात नहीं थी। तब महाकाल प्रकट हुए, तभी से आस्था जो है आज उनकी आस्था यहाँ चली है। हाँ, और आज भी इस माला नदी में वही है, ताकि चाहे इतना छोटा बच्चा जाए, चाहे तुम जाओ बगल से नीचे नहीं घुसोगे। अच्छा। आज भी ये वही है। दोस्तों ये वरदान प्राप्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति और विरासत का एक अद्भुत उदाहरण है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हमें जानने को मिला संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में। अब मंदिर में आप क्या करना चाहते हैं? मंदिर में ये जो है कुछ जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इसका गुम्बद बने, बढ़िया इसका विकास हो। हम यही चाहते हैं कि इसका बढ़िया विकास हो और आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये धर्म का प्रचार हो। दोस्तों आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ गजरौला जिला पीलीभीत से। और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। इनका सहयोग करें दोस्तों, इनको कोटि कोटि वंदन जो हमारी संस्कृति के लिए प्रयास कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। और जो सहयोग की ये बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम जो कमाते हैं, चाहे बिजनेस हो या सर्विस हो, 10% 5% निकालिए संस्कृति के लिए, क्योंकि ये संस्कृति बहुत है, बहुत महान है दोस्तों। ये अद्वितीय संस्कृति है, इसके मुकाबले कोई संस्कृति ना दुनिया में है ना होगी दोस्तों। खुश हैं, आबाद रहें। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल। और एक बात और है, इसका कुआं